हेलो दोस्तों, तो आज के इस में देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 1 साइंस के, जो कि है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट। तो रोज़ मैं दोस्तों ट्राई करता हूँ कि जो वीडियो है वो और बेटर बनाऊँ। इसलिए आप लोग जो ये देख कर बताएं कि ये जो वीडियो है कैसा है और जो पुराने वीडियोस वो कैसे हैं, और दोनों में से मुझे कौन से बनाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको फोटो में दिख रहा है ये एक मीन्स मॉडर्न वे है जिससे कि हम लोग प्लॉ करते हैं लैंड को। ये बहुत ही मीन्स फास्ट है और लेबर को भी सेव करता है, टाइम को भी सेव करता है। आगे ये हो गया कि देखिए, जब हम लोग कोई भी मीन्स प्लॉ कर देते हैं तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। बीज को बोने के बाद जो क्रॉप रहता है जैसे जैसे मीन्स बड़ा हो रहा होता है तो उसको हम लोग को इरिगेट करना रहता है। तो ये जो इरिगेशन है इसका मतलब होता है कि सप्लाई करना वाटर को किसी एक टाइम पे, मीन्स एक इंटरवल पे। वो ऐसा नहीं कि पूरा फिक्स्ड हो, अप्रॉक्स जैसे 2 या घंटे 3 घंटे। और वो डिपेंड कर सकता है कि आप जो है कौन से तरह के प्लांट लगा रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही कम पानी मीन्स उनको चाहिए होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी हिसाब से जो है एक टाइम फिक्स करते हैं और उसके बाद उन्हें जो है वाटर देते हैं, मीन्स इरिगेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया इरिगेशन के बारे में। अब आगे देखते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में। क्योंकि जो प्लांट है जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जो कि हम लोग फर्टिलाइजर्स या मैन्योर डालकर उनको देते हैं। दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, वो इन ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन वही जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक का मतलब कि ऑर्गेनिक ऐसे हो गए जो कि कोई ऐसे वेस्ट जो कि हमारा इन्वायरमेंट से निकला हो, जैसे कि नेचुरल तरीके से। तो यहाँ पे आपका हो गया प्लांट वेस्ट हो गया, या फिर एक्सक्रीटा किसी भी एनिमल का, या ठीक है जैसे काउ डंक हो गया। प्लांट जब मर जाते हैं, मीन्स वो मर जाने के बाद, डेड होने के बाद जो सड़ जाता है, तो वो हो गया। तो ये हो गया आपको मीन्स ए मैन्योर। दूसरा में देख लीजिए, फर्टिलाइजर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, लेकिन वही जो मैन्योर है वो कहीं पर भी किसी भी फील्ड में जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र जो है वो रिच होता है किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। जैसे कि अगर कोई फर्टिलाइज़र है, हो सकता है कि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन से ही वो पूरा रिच हो, लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं है। मैन्योर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच है, वो जो है मीन्स थोड़ा कम रहता है इसमें, मीन्स कम रिच रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। लेकिन वही फर्टिलाइजर्स उसमें किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो यहाँ पे आप फोटो उसका देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले प्लॉ करना, फिर वहाँ पे बीज को बोना, फिर उसको इरिगेट करना। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डाल के उसको न्यूट्रिएंट्स देना। लेकिन आगे जो आता है वो है वीड्स के बारे में। तो देखिए, वीड्स क्या है कि वो अनवांटेड प्लांट हैं जो कि नेचुरली ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स के बीच में। यहाँ पर क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप मीन्स कोई मीन्स बहुत सारे सेम टाइप के प्लांट को किसी एक लार्ज एरिया में उगाना। ठीक है, जैसे कि राइस का क्रॉप मीन्स बहुत ज़्यादा राइस प्लांट है, वो एक लार्ज एरिया में हमने उसको उगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर वीड को हम लोग लेकर चलें तो वीड क्या है, एक अनवांटेड प्लांट है जो कि नेचुरली ग्रो कर गया है। तो वीड जो है वो करता क्या है कि जैसे कोई भी राइस क्रॉप हमने उगाया हुआ है, ठीक है, किसी फील्ड में, और वहाँ पर बीच में बहुत सारे वीड्स जो है वो भी उग जाते हैं। वो वीड्स जो है वो सारा न्यूट्रिएंट्स जो कि हम लोग दे रहे होते हैं राइस प्लांट को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सारा न्यूट्रिएंट्स खुद एब्जॉर्ब कर जाते हैं वीड्स। और इस तरह से वो जो मतलब पूरा राइस के प्लांट्स मीन्स क्रॉप, राइस क्रॉप, ठीक है, वो जो रहता है वो ठीक से मतलब न्यूट्रिएंट्स को नहीं मिलता और वो अपना ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाता है। इसलिए वीड्स को है या तो उसको मीन्स डिस्ट्रॉय करना पड़ता है वीडीसाइड यूज़ करके, या मैनुअली उसको मीन्स प्लॉ करके, ठीक है, उसको हटाना पड़ता है। तो ये हो गया वीड्स के बारे में जाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वीड्स क्या है, तो अनवांटेड प्लांट जो कि नेचुरली ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के बीच में। तो ये हमने वीड्स का देख लिया। तो शुरू से अगर अंत तक देखा जाए तो यहाँ पर हमें बहुत सारे जो फैक्टर्स मिले हैं, ठीक है, कि इरिगेशन करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे वीड्स का हो गया। तो अब आते हैं आगे कि जब ये पूरा होने के बाद, जब प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है, ठीक है, तब क्या होता है। तो इसके आगे ये होता है कि हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद थ्रेश करते हैं। तो चलिए, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है। हार्वेस्ट मतलब कि क्रॉप की कटाई करना, और जब कटाई कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसको बाद में क्या किया जाता है, थ्रेश किया जाता है। थ्रेश मतलब कि वो जो दाना होता है, ग्रेन होता है, उसको उसके चॉफ में छिलके जो रहते हैं उससे दूर करना। तो यहाँ पर आपको जो फोटो में दिख रहा है ये कंबाइन है, मीन्स एक हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आगे का हिस्सा जो है ये हार्वेस्टिंग का काम कर रहा है, मीन्स कटाई का काम कर रहा है किसका, क्रॉप का। और जो उसका पीछे का हिस्सा होता है वो क्या कर रहा है, थ्रेसिंग का काम। मीन्स कि वहाँ पर जो कट कर जा रहे हैं, ठीक है, बीज जो जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेन सॉरी कर सकते हैं, ग्रेन्स जो जा रहे हैं, उसको जो है उनके जो चॉफ उसके ऊपर लगे रहते हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन टाइप हम लोग कर सकते हैं, उसको उससे अलग करता है। ठीक है, जैसे राइस का हो गया। और अगर हम लोग देखा जाए तो थ्रेशर और हार्वेस्टर जो है वो अलग अलग भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो फोटो में दिख रहा है वो एक कंबाइन है, मीन्स दोनों ही है इसके अंदर, हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। तो ये हो गया इस कंबाइन का।
तो अभी जो है हम लोग मैक्सिमम जो है ये देख सकते हैं कि ये जो है मॉडर्न टेक्निक में आ गया है। मॉडर्न टेक्निक में थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग भी है, लेकिन ये थोड़ा उससे ज़्यादा कह सकते हैं कि डेवलप्ड है। तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया, यहाँ पर हमने देख लिया हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों को। अब देखिए होता क्या, ये को फोटो दिख रहा है इसमें ये कि जो अनाज है, ठीक है, जो ग्रेन है, वो क्या होता है कभी कभार जो है उसके ऊपर जो उसके चॉफ रहते हैं, मीन्स जो छिलके रहते हैं वो उस पर लगे रहते हैं। तो हम लोग जो क्या करते हैं उन्हें विनोइंग के तरीके से उससे उसमें से अलग करते हैं। मतलब कि ये जो देख सकते हैं, जो चॉफ रहता है वो हल्का होता है ग्रेन से। तो जब हवा थोड़ा चल रहा होता है मीन्स उसका थोड़ा स्पीड ठीक ठाक रहता है, तो हम लोग ऊपर से उसको जो है पूरा जो मीन्स राइस रहता है उसको ऊपर से गिरा रहे होते हैं। तो उसका जो ग्रेन है मीन्स जो दाना है और जो चॉफ है वो अलग हो जाता है। दाना पूरा सीधे नीचे गिरता है और जो चॉफ रहता है वो हवा के द्वारा थोड़ा आगे की तरफ जैसे गिरने लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाव अब बारी किस चीज़ की आती है, तो उसको स्टोरेज करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, उसको हम लोग सिलो या फिर ग्रेनरी का, दोनों एक ही मीन करता है। तो उसमें हम लोग उसको स्टोरेज करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि हम लोग जो है स्टोरेज करने से पहले उसका जो मॉइस्चर रहता है उसको ख़त्म करते हैं। मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए हम लोग जो भी दाना रहता है मीन्स जो ग्रेन रहता है उसको सुखाते हैं, ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इस तरह से कोई जैसे कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको मतलब रखने से पहले, कहीं भी स्टोरेज करने से पहले उसको सुखाते हैं। तो सिलो और ग्रेनरी का मतलब दोनों मीन्स एक ही है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हार्वेस्ट किया हमने क्रॉप को, उसको स्टोरेज करने के लिए उसको पहले सुखाया, फिर इसको स्टोर किया। और जब है उसको एक लार्ज एरिया में, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एक ग्रेनरी टाइप में है, तो इसके अंदर हमने इसको स्टोर किया ताकि हम लोग उसको बचा सकें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि शुरू से पूरा लेकर लास्ट तक का प्रोसेस, ब्लॉक करने से लेकर उसको बीज को उगाना, उसमें जो बीज है उसको चुना जाता है कि वो हाई क्वालिटी का है कि नहीं। और इस हाई क्वालिटी का बीज को चुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस बीज को पानी में रख देते हैं। और पानी में रखने से होता ये कि अगर बीज जो है वो ऊपर तैर रहा है मीन्स वो अच्छा नहीं है, और अगर बीज जो नीचे चला गया इसका मतलब वो अच्छा है। और वो जो नीचे गए रहते हैं बीज उसको जो हम लोग मीन्स बोते हैं। दूसरा ये हो गया कि जैसे हाइब्रिड हो गया, ये सब बीज भी लिया जाता है। और उसके बाद उसको उगाना, फिर उसका सही से देखभाल करना, जैसे कि इरीगेट करना, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स मैन्योर डालना, देखना कि वीड्स तो नहीं है, वीड्स हैं तो उनको हटाना, देन उसको हार्वेस्ट करना, फिर थ्रेश करना। ठीक है, थ्रेश करने के बाद फिर उसको सुखाना और इस तरह से स्टोर करना। तो देख लीजिए यहाँ पे पूरा मैंने आपको प्रोसेस एक तरह से पूरा ब्रीफ में बता दिया। तो इस तरह से ये जो पार्ट है ये खत्म होता है, साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ये भी एंड होता है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी जाके आप देख लें, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब इसके अगले वीडियो में।